तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, वो जो ओल्ड मैन और जो मो एनर होती है, वे दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फियोनिक्स की तरफ भेजते हुए बोलते हैं कि ये फियोनिक्स यहाँ पर मेरी होगी। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर जो फियोनिक्स होती है वो अपने चारों तरफ एक शील्ड को बना लेती है, जिस कारण उन दोनों की ही जो एनर्जी होती है वो उस फियोनिक्स से नहीं टकरा पाती। और अब जो वो फियोनिक्स होती है वो उन दोनों के ऊपर अटैक को कर देती है, जिस कारण वे दोनों ही काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। जिसके बाद अब हम वहाँ पर चैंग को देखते हैं, जो कि उस फियोनिक्स की पावर को देखकर शॉक होते हुए बोलता है कि ये फियोनिक्स तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और चैंग के इतना बोलते के साथ ही अब जो वो फियोनिक्स होती है वो अपने अटैक को चैंग के ऊपर ही कर देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो चैंग होता है वो वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। जो देखते के साथ ही अब जो वो ओल्ड मैन होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो फाइनली ये ब्रैड यहाँ पर मारा गया, अब मुझे टाइम मिल जाएगा इस फियोनिक्स के ऊपर सही टाइम पर अटैक करने का। और उसके इतना बोलते हैं हम मोवेनर को देखते हैं, जो कि अब उसी तरफ देखते हुए बोलती है कि जब इस फियोनिक्स ने इसके ऊपर अटैक किया मैं तो डर गई थी कि कहीं ये इसे चूज ना कर ले, लेकिन चलो इसने इसे यहाँ पर ख़त्म करना चुना। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हम मास्क मैन को देखते हैं, जो कि पीछे छुपा हुआ होता है, और वो अपने मन में सोचता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है, ये लोग यहाँ पर आपस में ही लड़कर मर जाएंगे, जिसके बाद इस फियोनिक्स को मैं आसानी से अपने कंट्रोल में कर लूँगा। लेकिन तभी हम चैंग को देखते हैं, जिसे कि उस फायर से कुछ भी नहीं हो रहा होता है, और वो उसमें बिल्कुल सही सलामत खड़ा रहता है। जो देखकर वो भी शौक होते हुए बोलता है कि क्या हुआ, आखिर मैं यहाँ पर जल क्यों नहीं रहा हूँ। जो देखते के साथ ही अब जो वो ओल्ड मैन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये इस ब्लैक फायर के अंदर अभी तक जिंदा कैसे है। जो सुनकर मोवेनर भी शौक होते हुए बोलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फियोनिक्स ने इसे मास्टर चुन लिया है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो चैंग होता है वो उस ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या हुआ, क्या मैं यहाँ पर नहीं मरा इसलिए तुम उदास हो गए हो, लेकिन मेरे पास में यहाँ पर एक बहुत ही बुरी न्यूज़ है तुम लोगों को देने के लिए। और इतना बोलते ही चैंग जो होता है वो वहाँ पर अपने हाथों से कुछ करने लगता है, और वो करते हुए बोलता है कि तुम लोगों के लिए ये बहुत ही बुरी खबर होने वाली है, क्योंकि जो फियोनिक्स है वो मेरे कंट्रोल में आ चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो चैंग होता है वो वहाँ पर उस फियोनिक्स को रिलीज कर देता है, और हम देखते हैं कि जो फियोनिक्स आती है वो बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जो देखकर तो वे सभी लोग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, फियोनिक्स इसे यहाँ पर अपने मास्टर के रूप में कैसे चुन सकती है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो चैंग होता है वो हंसते हुए ब्लैक फायर फियोनिक्स से बोलता है कि ब्लैक फायर फियोनिक्स मैं तुम्हें यहाँ पर ऑर्डर देता हूँ कि तुम मुझे हमेशा के लिए यहाँ पर प्रोटेक्ट करोगी। जो सुनते के साथ ही अब जो ब्लैक फायर फियोनिक्स होती है वो वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, और उसी के साथ में हम देखते हैं कि वो वहाँ पर एनर्जी में बदलकर जो चैंग होता है उसकी बॉडी के अंदर जाना स्टार्ट कर देती है। और अब हम देखते हैं कि जो चैंग होता है उसकी गर्दन के ऊपर जो फियोनिक्स का सिंबल होता है वो बन चुका होता है, जिसे देखकर चैंग जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली अब मुझे अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर महसूस हो रही है। जो देखते के साथ ही ओल्ड मैन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं ये इम्पॉसिबल है, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि जो लेजेंडरी फियोनिक्स थी वो इस मामूली से बच्चे के साथ में यहाँ पर मर्ज हो गई। जो सुनते के साथ ही अब जो वो मास्क मैन होता है वो भी गुस्से में अपने मन में सोचता है कि डैमिट पूरा प्लान यहाँ पर बर्बाद हो गया, क्योंकि अब वो फियोनिक्स इसके साथ में यहाँ पर मर्ज हो गई है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम मूव एनर को देखते हैं, जो कि चैंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि इस बच्चे की कंट्रोल में अब फियोनिक्स जा चुकी है, तो इसीलिए मुझे इसे कुछ भी कर कर अपनी साइड में लेकर आना होगा। और मूव एनर के इतना सोचते के साथ ही अब जो चैंग होता है वो उस ओल्ड मैन की तरफ बढ़ने लगता है, और ओल्ड मैन की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि मेरे प्यारे मास्टर, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, और तुम यहाँ पर चाहते थे कि मैं मारा जाऊँ, तो इसीलिए मैं अब तुम्हें इसका प्राइज़ देने वाला हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ज़ॉम्बी बनाऊँगा। जो सुनते के साथ ही अब जो वो ओल्ड मैन होता है वो अपने घुटनों पर बैठकर चैंग से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि सीनियर चैंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं यहाँ पर आपके सामने सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ, ईमान के हाथ से तो आप हमारे सेक्ट के मास्टर होगे। जो सुनते के साथ ही चैंग भी काफ़ी शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि अरे क्या हुआ, तुमने इतनी जल्दी अपने एटीट्यूड को कैसे चेंज कर लिया। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो मास्क मैन होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद नील डाउन करते हुए चैंग से बोलता है कि जो मेरा पेंटम सेक्ट है वो भी आपके सामने यहाँ पर नील डाउन करता है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो मो वैनर होती है वो बड़ा ही प्यारा सा फेस बनाकर जो चैंग होता है उसके पास में आते हुए उससे बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, जो भी तुम बोलोगे। जो सुनते के साथ ही चैंग जो होता है वो उसे अपने पास में खींचते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम कुछ भी करोगी। जो सुनते ही जो मो एनर होती है वो उसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल, तुम जो भी चाहो मैं करने के लिए तैयार हूँ। और उसके इतना बोलते हैं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि उन दोनों के बीच में दबाकर ठोकम पिटाई चल रही होती है।
जिसके बाद अब हम रूम के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर कि चैंग जो होता है वो मोवेनर से बोलता है कि चलो 3 टाइम हो गया है तो अब थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। जो सुनकर मोवेनर उससे बोलती है कि सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो, और अगर तुम्हारे लुक वाइज की बात की जाए तो जो तुम्हारा लुक है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें और ज़्यादा पावरफुल बनने के लिए थोड़ी स्किलों को भी सीखना चाहिए जिससे कि तुम पूरे अर्थ को भी हिला पाओ। जो सुनकर अब जो चैन होता है वो मूव से बोलता है कि अच्छा तो मुझे बताओ कि आखिर जो स्किल है वो मुझे कहाँ पर मिल सकती है। जो सुनते के साथ ही जो मोवेनर होती है वो चैंग से बोलती है कि डार्लिंग मैंने सुना है कि जो डाउ की पैलेस है उसके अंदर बहुत ही वैल्यूबल ट्रेजर और उसी के साथ में कल्टीवेशन की भी बहुत ही अच्छी अच्छी इसके लिए रखी हुई है जैसे कि वाटर फेरी आर्ट। और इससे अलग मुझे लगता है कि वहाँ पर हमें पक्का एंशिएंट मार्शल आर्ट स्किल भी मिल सकती है। तो फिर कैसा रहेगा अगर हम सबसे पहले जो डाउ की पैलेस है उसे ही डिस्ट्रॉय कर कर वहाँ पर जितने भी ट्रेजर है उन सभी को कब्जा ले। और मोवेनर की इस बात को सुनकर जो चैंग होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि डाउ की पैलेस के अंदर बस कचरे भरे हुए हैं तो तुम्हें उनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो सुनते के साथ ही चैंग जो होता है वो एक पेपर और पेन को निकाल लेता है और पेपर पेन को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है वापस जाने से पहले मैं जरा एक लिस्ट को बना लूँ क्योंकि जिन जिन लोगों ने आज तक मुझे भूली किया था मैं उन सभी को अब एक सबक सिखाऊंगा। और इतना बोलकर चैंग जो होता है वो अपनी लिस्ट को बनाना स्टार्ट कर देता है जहाँ पर कि उसकी लिस्ट जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है। जिसे देखने के बाद मो वैनर जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैंने नहीं सोचा था कि इस बच्चे के यहाँ पर इतने ज़्यादा एनिमी हो गए। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिम्फी के हाउस के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या तुम सच में मिस लॉन्ग हो, कहीं मैं यहाँ पर कोई सपना तो नहीं देख रही। मिस लॉन्ग आपके विंग्स कहाँ गए, क्योंकि मैंने तो सुना था कि आपके पास में विंग्स थे। जो सुनते के साथ ही अब जो ड्रैगन गर्ल होती है वो उनसे बोलती है कि मेरे पास में विंग्स है लेकिन जब मैं ह्यूमन फॉर्म को लेती हूँ तो वे विंग्स नहीं दिखाई देते। और अब ड्रैगन गर्ल को देखने के बाद जो याओ गैंग होती है वो लिनपी से बोलती है कि सच में यहाँ पर जो मिस लॉन्ग है वो तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है लेकिन क्या सच में इनके पास में विंग्स है। जो सुनते के साथ ही लिनपी जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम इसके विंग्स को देखना चाहती हो। और इतना बोलते के साथ ही अब लिनपी जो होता है वो चिल्लाते हुए ड्रैगन गर्ल से बोलता है कि इन लोगों को जरा अपने विंग्स दिखाओ। और लिनपी की अब इस बात को सुनते के साथ ही जो ड्रैगन गर्ल होती है वो भी ओके बोल देती है और हम देखते हैं कि वो अपने दोनों विंग्स को निकाल लेती है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। जिसे देखने के बाद जो याओ गैंग और जो मॉलिंग होती है वे दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वे खुश होते हुए बोलती है कि सच में इसके विंग्स कितने ज़्यादा प्यारे हैं। जो सुनकर अब जो वहाँ पर मिड ड्रैगन गर्ल होती है वो भी मुस्कुराने लगती है और वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलती है कि इसमें इतना स्पेशल कुछ भी नहीं है, मैं तो इन विंग्स के साथ में ही पैदा हुई थी। और इतना बोलते के साथ ही अब सीधे वो याओ गैंग के सामने आकर झुककर उसको ग्रीट करते हुए बोलती है, एम्प्रेस याओ गैंग, काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम नहीं मिले, मुझे आपसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। और इतना बोलते के साथ ही अब जो ड्रैगन गर्ल होती है उसका ध्यान मोलिंग के ऊपर जाता है और वो मोलिंग की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि तुम वो जियान की डिसेंडेंट होना। जो सुनते के साथ ही अब जो मोलिंग होती है वो उससे बोलती है कि हाँ, मेरे मास्टर ने मुझे एक बार बताया था कि मेरे जो एंसिस्टर थे उनका नाम वो जियान था। जो सुनते के साथ ही अब ड्रैगन गर्ल जो होती है वो मोलिंग के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उसको बताती है कि पास्ट में जब हमें किसी को मारना हुआ करता था तो हम तुम्हारे एंसिस्टर से ही परमिशन लिया करते थे। जो सुनकर मोलिंग जो होती है वो थोड़ी घबराते हुए बोलती है कि क्या आप लोगों को मारा करते थे। जो सुनते के साथ ही अब लिनपी जो होता है वो उन दोनों को बताता है कि एंशिएंट टाइम में जो ची यू थी जिसको जिसने मारा था वो यही थी और उस बैटल के बारे में तुम सभी लोग जानते हो। जो सुनते के साथ ही मोलिंग और याओ गैंग बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि इसका मतलब ये तो एक लेजेंड्स है, लेकिन आखिर ये यहाँ पर कर क्या रही है और आखिर यहाँ चल क्या रहा है, हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो ड्रैगन गर्ल होती है वो लिनफी से पूछती है कि चलो इसे छोड़ो लिनफी, तो मुझे ये बताओ कि क्या अभी भी इस ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर तुम्हारा कोई एनिमी है जिसे कि तुम मारना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो थोड़ा सोचने लगता है और वो थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि अगर एनिमी की बात की जाए तो यहाँ पर अभी मेरा कोई एनिमी तो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर एक पर्सन ऐसा जरूर है जिसने कि यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन टेक्निक की प्रैक्टिस की है और उसी के साथ में उसने अपने ड्रैगन सोल को भी कुछ दिनों पहले ही अवेकन किया है। जो सुनते के साथ ही जो ड्रैगन गर्ल होती है वो भी काफ़ी खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए पूछती है कि आखिर वो कहाँ पर है। जो सुनकर अब लिनफी जो होता है वो उसे ड्रैगन किंग का फोटो दिखाते हुए उसको बताता है कि ये तुम्हारा डिसेंडेंट है और अगर इसे ढूंढने की बात की जाए तो जैसी तुम्हारी करंट की स्ट्रेंथ है तुम्हें ढूंढने में से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ये चाइना के अंदर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जो सुनकर अब ड्रैगन गर्ल जो होती है वो ड्रैगन किंग के फोटो को देखने ही लगती है और वो ड्रैगन किंग के फोटो को देखते हुए बोलती है कि अच्छा तो ये मेरा डिसेंडेंट है। और इतना बोलते के साथ ही अब वो वहाँ पर फुल स्पीड में भागते हुए बोलती है कि ठीक है तो मैं उससे मिलने के लिए जा रही हूँ। और अब उसे वहाँ से इतनी स्पीड में निकलता हुआ देखकर जो लड़कियाँ खड़ी होती है वे बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वे शौक होते हुए बोलती है कि ये तो लाइटिंग की स्पीड से यहाँ से निकल गई, सच में ये कितनी ज़्यादा पावरफुल है।
जो सुनते ही उनमें से एक और लड़की बोलती है कि सच में अगर इस तरह के विंग्स हो तो फिर तो अगर हमें वर्ल्ड को घूम के आना है तो हम आराम से घूम के आ सकते हैं बिना किसी टिकट के। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब याओ गैंग जो होती है वो लिनफी से बोलती है कि लिनफी मुझे एक चीज़ तो बताओ कि आखिर मिस लॉन्ग और तुम्हारे बीच में रिलेशनशिप क्या है। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो एकदम से याओ गैंग के गालों को पकड़ लेता है और वो उसके गालों को पकड़ते हुए उसको बताता है कि हम केवल दोस्त है, तुम्हें ज़्यादा कुछ भी सोचना नहीं चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। अगर उसके रिलेशनशिप की बात की जाए तो वहाँ यहाँ पर जो फियोनिक्स है वो भी इसकी डिसअपॉइंटेड है। और लिनफी की अब इस बात को सुनते ही जो याओ गैंग होती है वो भी थोड़ा ब्लश करने लगती है और वो ब्लश करते हुए बोलती है कि मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वे दोनों वहाँ पर किस करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे देखते के साथ ही अब सभी लड़कियाँ वहाँ से भागते हुए बोलती है कि अरे मैं अपने जो फिल्म थी उसे आधे आधे में ही छोड़ कर आई हूँ, तब मैं उसे देखने जा रही हूँ। तभी एक लड़की बोलती है कि मेरा फ्रिज खुला रह गया, मैं बंद करने जा रही हूँ। तभी एक और लड़की बोलती है कि फ्रिज को बंद मत करो क्योंकि फ्रिज को हमेशा खुला ही रखना चाहिए। तभी एक लड़की बोलती है कि मैं उसे फ्रिज बंद करने से रोकने जा रही हूँ। और उन लड़कियों के इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी का जो फ़ोन होता है वो रिंग करना स्टार्ट कर देता है। जो देखकर लिनफी जो होता है वो अपने फ़ोन को निकालते हुए बोलता है कि आखिर ऐसे टाइम पर कौन परेशान कर रहा है। और अब हमें पता लगता है कि ये फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि शूमिंग का होता है। और अब जो शूमिंग होती है वो लिनफी से बोलती है कि टियान जो ना हमारे यहाँ पर पैलेस पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मैं जानती हूँ कि आपका जो रिलेशन है वो हमारे एंसिस्टर के साथ में था, तो क्या प्लीज़ आप यहाँ पर आकर हमारी थोड़ी मदद कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो शोमिंग से बोलता है कि शोमिंग देखो, तुम्हारे ड्यू की पैलेस के साथ में मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है, तो तुम्हें अपनी प्रॉब्लमों को खुद ही निपटाना होगा। वो लिनफी के इतना बोलते के साथ ही आओ गैंग जो होती है वो लिनफी से बोलती है कि लिनफी मुझे लगता है कि तुम्हें इनकी मदद करनी चाहिए क्योंकि जो प्रिंसेस लॉन्ग जी है वो आपकी फ्रेंड है और इसी के साथ इसके डिसअपॉइंटेड भी काफ़ी अच्छे टैलेंटेड पर्सन है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो लिनफी होता है वो याओ गैंग के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं इस बार तुम्हारी सुनूंगा। और इतना बोलकर अब लिनफी जो होता है वो शोमिंग से बोलता है कि ठीक है, मैं जल्दी ही वहाँ पर पहुँच रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही अब शोमिंग जो होती है वो फ़ोन को देखते हुए बोलती है कि पता नहीं ये कितनी जल्दी आ पाएंगे, और अगर ये स्वॉर्ड की मदद से भी यहाँ पर उड़कर आते हैं तो इतने थाउजेंडों मील तक आने तक भी इन्हें बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, जो कि हमारे पास में नहीं है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो हमारी मास्टर है वो ज़्यादा देर तक अभी इन लाइटों को झेल पाएगी। और उसके इतना बोलते कि शादी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि वहाँ पर थंडर ट्रिब्यूशन के नीचे प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन तभी हम देख जाए कि वहाँ पर कोई पर्सन आ जाता है जो कि वहाँ पर आते कि शादी जो शोमिंग होती है उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है। और अब हमें पता लगता है कि ये लिनफी होता है, जिसे देखकर शोमिंग भी शौक होते हुए बोलती है कि क्या तुम इतनी जल्दी आ भी गए। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो ऊपर देखने लगता है जहाँ पर कि उस लड़की के ऊपर थंडर ट्रिब्यूशन की लाइटें गिर रही होती है, जिसे देखने के बाद लिनफी जो होता है वो बोलता है कि ये तो छोटी मोटी सी लाइटें है, क्या तुम्हारी जो मास्टर है वो इन्हें भी नहीं संभाल पा रही। जो सुनते के साथ ही शोमिंग जो होती है वो लिनफी को बताती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, जो मास्टर है वो यहाँ पर अभी थोड़ी देर और इस थंडर ट्रिब्यूशन को संभाल लेगी क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा थंडर की प्रैक्टिस की थी। लेकिन जो ये थंडर ट्रिब्यूशन है ये थोड़ा अलग है क्योंकि हर पल इसकी जो पावर है वो बढ़ती ही जा रही है। और इतना बोलते कि शादी शोमिंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि जो ये थंडर ट्रिब्यूशन है इसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि ये ग्रैंड मास्टर को भी केवल एक ही बार में ख़त्म कर सकता है, तो फिर ये इन्हें मामूली सा थंडर ट्रिब्यूशन कैसे बता सकते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो अपने पोर्टल के अंदर से एक छतरी को बाहर निकालते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर नर्वस होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी तो ये जो लाइटिंग है ये स्टार्ट ही हुई है। जो सुनते के साथ ही शोमिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि थंडर ट्रिब्यूशन अभी केवल स्टार्ट ही हुआ है। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उसको बताता है कि पास्ट में सभी लोग बहुत ही आसानी से ब्रेक थ्रू करने के बाद अगले लेवल पर चले जाया करते थे, लेकिन उसके बाद भी जो उनकी स्ट्रेंथ हुआ करती थी वो इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। तो इसीलिए जो हेवन है उसने हेवनली ट्रिब्यूशन को इस चीज़ के लिए बनाया ताकि जो इन पर्सनों की बॉडी जो है वो पावरफुल ना हो, वो आगे ना बढ़ पाए और वो पहले अपनी बॉडी को पावरफुल बनाकर तभी आगे ब्रेक थ्रू करे। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो वहाँ पर अपनी छतरी वतरी चेयर वेयर को लगाकर अपने लेटने का जुगाड़ कर लेता है। और अब लेटने के बाद आराम से जूस पीते हुए वो शोमिंग को बताता है कि लो, यहाँ पर जो सबसे पहली पावरफुल लाइट है वो अब आएगी। जो सुनते के साथ ही अब जो शोमिंग होती है वो भी घबराते हुए उस तरफ देखने लगती है, जिसके बाद अब हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि थंडर ट्रिब्यूशन के नीचे होती है। और अब वो वहाँ पर अपनी किसी टेक्निक का यूज करते हुए बोलती है कि चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं इस तरह से यहाँ नहीं मानूंगी, चाहे मुझे अपनी इस टेक्निक का यूज ही क्यों ना करना पड़े। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो है हमारी ट्रिब्यूशन की लाइट होती है वो सीधे आकर उसके ऊपर गिरती है।
और हम देखते हैं कि वो जो हेमलेट रिवॉल्यूशन की लाइट है होती है वो केवल उसी लड़की के ऊपर नहीं बल्कि वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के ऊपर जा रही होती है, जो देखकर वे सभी अपने चारों तरफ शील्डों को बनाते हुए बोलते हैं कि ये हेमलेट रिवॉल्यूशन कितना पावरफुल है, जो कि ये यहाँ पर तक भी अपने इफेक्ट को छोड़ रहा है। और उसके इतना बोलते हैं हम ली नैन को देखते हैं, जो कि अपने मन में सोचता है कि ये हेमलेट रिवॉल्यूशन की जो लाइट है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो क्या जो मास्टर है वो इसके नीचे टिक पाएगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उस लड़की की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये लड़की पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है, और अगर यहाँ पर कोई ऑर्डिनरी पर्सन होता तो वो अभी तक डर कर वहाँ से भाग रहा होता। लेकिन ये जो लड़की है ये काफ़ी टैलेंटेड है, क्योंकि ये यहाँ पर स्टैंडर्ड रिवॉल्यूशन से ना डर कर उसका सामना कर रही है, जबकि इसकी जो एनर्जी है वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उस लड़की को देखते हैं जिसने कि अपने चारों तरफ शील्ड को बनाकर उस लाइटिंग को रोक लिया होता है, जिसकी पावर को देखने के बाद हम वहाँ पर सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सच में ये तो नंबर 1 लिस्ट पर होने के लायक है। अब मुझे समझ में आया कि आखिर क्यों ही पूरे चाइना के अंदर जो टॉप 10 की रैंक है उसमें ये फर्स्ट प्लेस पे क्यों आती है, क्योंकि ये अपनी पूरी एनर्जी को एग्जॉस्ट करने के बाद भी ये अभी भी थंडर रिवॉल्यूशन को रोक पा रही है। जो सुनते के साथ ही अब जो ली नैन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि एक मिनट जरा ध्यान से देखो, ये तो दाव की पैलेस की सबसे पावरफुल डिफेंस टेक्निक है। मैंने नहीं सोचा था कि जो शू काई है वो इस टेक्निक का भी यूज कर लेगी। और उनके इतना बोलते कि शादी अब हम उसी लड़की शू काई को देखते हैं, जो कि अपने मन में सोचती है कि मास्टर जो 800 रिवॉल्यूशन की पावर थी इन्होंने आपको डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं यहाँ पर हार नहीं मानूंगी। और इतना बोलते कि शादी अब जो शू काई होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं उस लेवल पर पहुंचूंगी जिसे कि आज तक किसी ने ना तो देखा होगा और ना ही उसके बारे में कभी सुना होगा। और अब उसे इस तरह से वहाँ पर कॉन्फिडेंस में आता हुआ देखकर जो शूमिंग होती है वो भी बोलती है कि लगता है कि जो मास्टर है वो यहाँ पर अपना बेस्ट दे रही है। जब भी जो लिनफी होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें अभी जल्दी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर जो ये लड़की है अगर ये हेवन और अर्थ की पावर का भी यूज करे तो उसके बाद भी मुझे डर है कि ये ज़्यादा देर वहाँ पर नहीं टिक पाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक 800 रिवॉल्यूशन की लाइट आकर गिरती है, जो कि पहले से भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल होती है, जिसके सामने अब उसका डिफेंस भी नहीं टिक पाता। और अब जो शुकाई होती है वो नीचे गिरते हुए बोलती है ये जो 800 रिवॉल्यूशन था ये तो पहले से भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। लगता है कि आज यहाँ पर ही मेरा अंत होने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि शुकाई की तरफ दोबारा से बहुत ही पावरफुल लाइटिंग आने लगती है। और अब जो शुकाई होती है वो अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने मन में सोचती है कि मास्टर मैंने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की ताकि मैं आपकी तरह पावरफुल बन सकूं, लेकिन उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि मैं कभी आपके लेवल पर पहुंच पाऊंगी। बस यही पर मेरी जर्नी एंड होती है। जो देखते के साथ ही वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि अब वो ज़्यादा देर और नहीं टिक पाएगी। तभी एक और बंदा बोलता है कि अगर नंबर 1 लिस्ट का भी पर्सन भी यहाँ पर ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता तो फिर हमारे जैसे लोग कल्टीवेशन कर कर क्या ही करेंगे, हमें तो कल्टीवेशन को बंद ही कर देना चाहिए। और उनके इतना बोलते हैं अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एक छोटी सी लड़की होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम चाइना की सबसे बेस्ट जीनियस हो, तुमसे ऊपर कोई भी नहीं है और तुम हिस्ट्री लिखने से केवल एक ही पेज दूर हो, तो फिर आगे तुम ऐसे हार कैसे मान सकती हो, तुम्हें यहाँ पर हिस्ट्री को बदलना होगा। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि शुकाई तुम हार नहीं मान सकती, तुम हार नहीं मान सकती, तुम्हें करके दिखाना होगा, तुम नंबर 1 जीनियस हो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शुकाई होती है वो भी दोबारा से कॉन्फिडेंस में आ जाती है और वो कॉन्फिडेंस में आते हुए बोलती है कि इन्होंने सही कहा, अगर इसे मैं नहीं कर सकती तो फिर इस वर्ल्ड के अंदर कौन ही कर पाएगा, मैं यहाँ पर ऐसे हार नहीं मानूंगी। और शुकाई की अब इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि वो जो है हेमलेट रिवॉल्यूशन होता है वो दोबारा से शुकाई के ऊपर ज़मीन पर ही आकर गिरता है। और हम देखते हैं कि जो हेमलेट रिवॉल्यूशन होता है वो बहुत पावरफुल होता है, लेकिन शुकाई अभी भी उसे रोक पा रही होती है। जिसे देखने के बाद अब लिनफी जो होता है वो अपनी मन में सोचता है कि लोंग जी मानना पड़ेगा, सच में तुम्हारे पास में काफ़ी टैलेंटेड डिसाइपल है। और लिनफी के इतना बोलते कि शादी अब जो शुकाई होती है वो उस हेमलेट रिवॉल्यूशन को ख़त्म कर देती है। जो देखते कि शादी अब वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं वो चेयर करना स्टार्ट कर देते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सच में हमारी इस बार ह्यूमैनिटी के अंदर हिस्ट्री लिखी जाने वाली है, ये हिस्ट्री को चेंज करेगी क्योंकि इन्होंने इस हेमलेट रिवॉल्यूशन को भी रोक लिया। सच में ये चाइना की टॉप 10 लिस्ट में नंबर 1 रैंक पर होने के लायक है। और उन लोगों के इतना बोलते कि शादी अब जो शुकाई होती है वो भी खुद की बॉडी को देखने लगती है और वो खुद की बॉडी को देखते हुए बोलती है कि क्या मैं सक्सेस हो गई। मैंने यहाँ पर थंडर रिवॉल्यूशन को तो ले रोक लिया, लेकिन अभी तक भी जो मेरी बॉडी है उसने ब्रेक थ्रू यहाँ पर क्यों नहीं किया। और इतना बोलते कि शादी जो शुकाई होती है वो आसमान की तरफ देखने लगती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि इस बार की जो लाइटिंग होती है वो पिछली बार वाली से भी ज़्यादा पावरफुल होती है, जो कि उसी की तरफ बढ़ रही होती है। जिसे देखने के बाद जो वहाँ पर मौजूद लोग खड़े होते हैं वे सभी भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर ये हेमलेट रिवॉल्यूशन अभी तक भी बंद क्यों नहीं हुआ।
और उन लोगों के इतना बोलते कि साथ ही हम देखते हैं कि वो जो है मिलिट्री रिवॉल्यूशन होता है वो शोगाई की तरफ आने लगता है, जिसे देखने के बाद शोगाई जो होती है वो उदास होते हुए अपने मन में सोचती है कि लगता है कि किस्मत ही नहीं चाहती कि मैं यहाँ पर आगे बढ़ूँ। और इतना सोचने के बाद अब जो शोगाई होती है उसे उसकी मास्टर सामने नजर आने लगती है और वो अपनी मास्टर को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि मास्टर, लगता है कि हम दोनों की किस्मत ही सेम है। आपको भी हेवन ने ख़त्म किया था और आज आप ही की तरह मैं भी यहाँ पर हेवन के हाथों ख़त्म होने वाली हूँ। और इतना बोलते कि शादी अब जो शुकाई होती है वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है और वो अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने मन में सोचती है कि मास्टर, मैं आपसे मिलने के लिए आ रही हूँ। और उसके इतना सोचती है अब कोई पर्सन आकर उसकी कमर को पकड़ लेता है और अब हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि लिन्फी होता है। और अब लिन्फी जो होता है वो सेवनलीट रिवोल्यूशन को अपने हाथों से ही रोकते हुए शुकाई से बोलता है कि अभी ये लाइटिंग यहाँ पर बंद नहीं हुई तो तुमने अपनी आंखों को बंद क्यों कर लिया। और अब लिन्फी को एकदम से वहां पर देखने के बाद जो शुकाई होती है वो लिन्फी से पूछती है कि आखिर आप कौन हो। और अब लिन्फी को वहां पर देखकर जो लोग मौजूद खड़े होते हैं वे बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो सीनियर लिन्फी है, मैंने नहीं सोचा था कि वे केवल अपने हाथों से ही इस सेवनलीट रिवोल्यूशन को रोक लेंगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो सीनियर लिन्फी है वो यहाँ पर नंबर 1 रैंक वाले से भी ज़्यादा पावरफुल है। आखिर लिन्फी जो है वो कितने ज़्यादा पावरफुल है। और अब उन लोगों के इतना बोलते कि शादी शुगाई जो होती है वो लिन्फी से बोलती है कि आपकी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको मेरी मदद करनी चाहिए क्योंकि ये हेवनली रिवोल्यूशन बहुत पावरफुल है और अगर आप यहाँ पर मेरी मदद करोगे तो आप भी मारे जाओगे, क्योंकि हेवन की तरफ से यहाँ पर आपको एक पनिश मिलेगी, क्योंकि कोई भी किसी दूसरे के हेवनली रिवोल्यूशन को नहीं रोक सकता। जो सुनते के साथ ही लिन्फी जो होता है वो शुगाई से बोलता है कि हाँ तुमने ये बिल्कुल सही कहा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो शुगाई होती है वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलती है कि एक मिनट रुको। आसमान के अंदर जो ये लाइटिंग क्लाउड है ये तो यहाँ पर चेंज होना स्टार्ट हो गए हैं और ये 5 कलर में बदल रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर मौजूद जो एक लड़की होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि आसमान में जो ये बादल है इनका कलर चेंज हो रहा है, ये तो 5 कलर में बदल रहे हैं। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम आसमान का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो क्लाउड होते हैं वो 5 कलर में चेंज हो चुके होते हैं, जिसे देखकर जो शूक आई होती है वो लिन्फी से बोलती है कि सीनियर अभी भी देर नहीं हुई है, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ पर मेरे कारण मारे जाओ। ये जो लाइटिंग है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उसके इतना बोलते हैं साथ ही जो लिन्फी होता है वो उसके सर के ऊपर फ्लिक मारते हुए उसे बोलता है कि तुम कितना ज़्यादा बोलती हो। और अब लिन्फी के ऐसे फ्लिक मारने के कारण हम देखते हैं कि उसके दिल की तो घंटियाँ ही बज जाती है। और लिन्फी जो होता है वो उस 5 कलर थंडर रिवोल्यूशन को रोकते हुए उससे बोलता है कि टेंशन मत लो, ये यहाँ पर इतना भी पावरफुल नहीं है कि मैं इसे ना रोक पाऊँ, और जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं हो पाएगा। और लिन्फी की अब इस बात को सुनते के साथ ही जो शो आई होती है वो काफ़ी ब्लश करने लगती है और वो ब्लश करते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या इसका मतलब है कि ये मेरे साथ यहाँ पर साथ में जीने मरने वाला है। और उसके इतना सोचते के साथ ही लिन्फी जो होता है वो सेवनलीट रिवोल्यूशन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो हेवन है उसने इस चीज़ को समझ लिया है कि जो शुक आई है वो यहाँ पर एक जीनियस है, इसीलिए उसने ये 5 क्लाउड है सेवनलीट रिवोल्यूशन को यहाँ पर भेजा है। लेकिन ये इतना भी पावरफुल नहीं है। मुझे याद है जब लिनी वान ने ब्रेक थ्रू किया था तो उस टाइम पर जो 5 क्लाउड थंडर रिवोल्यूशन था वो इतना पावरफुल था कि उसके मुकाबले तो ये यहाँ पर मामूली सा नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब अभी भी जो मेरा डिसाइपल है वो लोंगची के डिसाइपल से ज़्यादा पावरफुल है। और लिन्फी के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे जो 5 क्लाउड होते हैं वो आपस में मर्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिन्हें देखते के साथ ही अब जो नीचे पर्सन खड़े होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या हुआ अगर मास्टर लिन्फी अपनी पिछली लाइफ में इमोर्टल भी रहे हो तो, लेकिन उसके बाद भी वो इस सेवनलीट रिवोल्यूशन को यहाँ पर नहीं रोक पाएंगे। तभी जो एक और बंदा होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि मैं तो अपनी लाइफ में पहली बार 5 क्लाउड थंडर रिवोल्यूशन को यहाँ पर देख रहा हूँ। तभी एक और लड़की बोलती है कि लगता है कि आज ये दोनों ही यहाँ पर साथ में मारे जाएंगे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम होंग जियाओ को देखते हैं जो कि इस सिचुएशन को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, ये बास्टर्ड आज यहाँ पर मारा जाएगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो 5 कलर हेवनली रिवोल्यूशन होता है वो वहाँ पर गिरने लगता है, जिसका वहाँ पर खड़े हुए लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। और वे शो होकर बोलते हैं कि आखिर इसका प्रेशर इतना ज़्यादा पावरफुल क्यों है, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि हम इसके प्रेशर से ही यहाँ पर मारे जाएंगे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो 5 कलर हेवनली रिवोल्यूशन होता है वो सीधे आकर जमीन से पे गिरता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो अब लाइटिंग होती है वो काफ़ी दूर तक बहने लगती है, जिन्हें कि वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो शील्ड बनाकर रोकने लगते हैं। और वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये हेवनली रिवोल्यूशन इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, इसने तो एक ही पल में यहाँ पर मेरी बॉडी के ऊपर जो आर्मर था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं सोच रहा हूँ कि उन दोनों का क्या हाल होगा जो कि बिल्कुल इसके सेंटर में खड़े हुए हैं। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम होंग जियाओ को देखते हैं, जिसे कि ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब तुम यहाँ पर मारे जाओगे, तुम्हें पता लगेगा कि मुझे ऑफेंड करने का मतलब क्या होता है।
लेकिन मुझे यहाँ पर एक चीज़ का दुख है कि जो शोकाई है वो भी यहाँ पर मरने वाली है, क्योंकि शोकाई के जैसी परफेक्ट लड़की मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी थी। मैं चाहता था कि मैं उसके साथ में यहाँ पर अपना बिस्तर गर्म करूँ, लेकिन ये कितने दुख की बात है कि अब उसकी यहाँ पर बॉडी भी नहीं बचेगी। और उन लोगों के इतना बोलते कि शादी अब हम लिनफी और शोकाई को देखते हैं, जहाँ पर कि शोकाई जो होती है वो लिनफी को हक कर खड़ी हुई होती है, जो देखकर लिनफी उससे बोलता है कि क्या तुम अब मुझे छोड़ सकती हो। और अब उन दोनों को वहाँ पर सही सलामत देखते के साथ ही सभी लोगों के तो मुंह खुले के खुले ही रह जाते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या शोकाई और शीन और लिनफी तो वहाँ पर सही सलामत खड़े हुए हैं। और उन लोगों के इतना बोलते कि शादी अब जो शोकाई होती है वो भी एकदम से लिनफी को छोड़ देती है और वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस भी फील कर रही होती है। जिसके बाद अब हम लीन एन को देखते हैं, जो कि बहुत ही कार्टून सा फेस बनाकर लिनफी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि यहाँ पर जो सीनियर लिनफी है उन्होंने यहाँ पर 5 कलर हेमनली रिवोल्यूशन को रोक लिया। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान में जो क्लाउड्स होते हैं वो दोबारा से घूमना स्टार्ट हो जाते हैं, जिन्हें देखकर सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि डैम इट, ये अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। आखिर इस हेवन के साथ में यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है जो कि ये यहाँ पर इतनी ज़्यादा हेमनली रिवोल्यूशन को यहाँ पर जनरेट कर रहा है। मैंने तो आज से पहले इस तरह की चीज़ों को कभी भी नहीं देखा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो भी उस हेमनली रिवोल्यूशन की तरफ देखते हुए बोलता है कि वो लगता है कि यहाँ पर अभी तुम्हारा मन नहीं भरा है। और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो 5 कलर हेमनली रिवोल्यूशन होता है वो दोबारा से आने लगता है, जिस कारण वहाँ पर खड़े हुए लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है और वे चिल्लाते हुए बोलती है कि इस बार तो पहले से भी ज़्यादा पावरफुल है, लगता है कि इस बार ये नहीं बचेंगे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो शोकाई होती है वो लिनफी से बोलती है कि सीनियर लिनफी, मुझे नहीं लगता कि आप इस बार इससे बच पाओगे, तो इसीलिए आप यहाँ से चले जाइए। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो हेमनली रिवोल्यूशन की तरफ देखकर गुस्से में उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर ऐसे नहीं मानने वाले, लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हें एक छोटा सा सबक सिखाना ही होगा। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो लिनफी होता है वो अपने मुंह के अंदर हवा को खींचना स्टार्ट कर देता है और उसी के साथ में वो जो 5 कलर का हेमनली रिवोल्यूशन होता है वो भी लिनफी के मुंह के अंदर ही जाने लगता है। और अब लिनफी को ऐसे हेमनली रिवोल्यूशन को अपने मुंह के अंदर भरता हुआ देखकर वहाँ पर जो लोग खड़े हुए होते हैं उन सभी के तो मुंह खुले के खुले ही रह जाते हैं और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। और वहीं अब जो होंग जियाओ होता है वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमिट, क्या ये इंसान यहाँ पर कोई ह्यूमन भी है। और उन लोगों की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो पूरे के पूरे हेमनली रिवोल्यूशन को ही खा जाता है और उसे खाने के बाद बोलता है कि हाँ, ये एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा कम थी, इसके ऊपर तो यहाँ पर बात भी नहीं करनी चाहिए। और अब लिनफी की इस बात को सुनते के साथ ही जो होंग जियाओ होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या इसके सामने यहाँ पर 5 कलर हेमनली रिवोल्यूशन की भी पावर कुछ नहीं है। तभी एक और बंदा अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन है कि पिछले जन्म में ये बंदा कोई मॉन्स्टर रहा होगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान में दोबारा से 5 कलर के क्लाउड बनने लगते हैं, जिसे देखने के बाद लिनफी जो होता है वो बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये यहाँ से जा क्यों नहीं रहा, क्या इसे मुझे यहाँ से भेजना होगा। जो सुनकर जो शोकाई होती है वो उससे बोलती है कि क्या आप इसे यहाँ से भेजने वाले हो। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो अपने हाथ को आगे करते हुए बोलता है कि हाँ, ये ऐसे नहीं जाएगा, इसे थोड़ा सा सबक सिखाना ही होगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो एक पाम अटैक को उसी हेमनली रिवोल्यूशन की तरफ शूट कर देता है। और लिनफी के उस पाम अटैक को देखते के साथ ही जो शोकाई होती है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या ये कोई वुजुन बॉडी है। और शोकाई के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं और उनमें से जो एक छोटी सी लड़की होती है वो बोलती है कि यहाँ पर जो मास्टर थी वो बहुत पावरफुल थी, लेकिन उसके बाद भी वो इस हेमनली रिवोल्यूशन को यहाँ पर ख़त्म नहीं कर पाई। तो क्या जो सीनियर लिनफी है वो इस हेमनली रिवोल्यूशन को यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। तभी जो एक और बंदा होता है वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि ये ख़त्म कर पाएगी या नहीं, लेकिन हाँ, ये इसे गुस्सा दिलाकर यहाँ पर इसे और ख़तरनाक ज़रूर बना देंगे। और उनके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि लिनफी का जो वो पाम अटैक होता है वो सीधे जाकर उस क्लाउड के ऊपर एक रैपट सा लगा देता है, जिस कारण अब जो वे क्लाउड होते हैं वो वहाँ पर पूरी तरह से तितर बितर हो जाते हैं। जो देखते के साथ ही तो बेचारे वहाँ पर खड़े हुए लोगों के जो मुंह होते हैं वो खुले के खुले ही रह जाते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या इसने यहाँ पर जो हेमनली रिवोल्यूशन था उसे केवल एक रैपट मार कर ही यहाँ से ख़त्म कर दिया। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही लिनफी जो होता है वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये तुम्हारे लिए बस पहली वार्निंग थी, अगर दोबारा मुझे यहाँ पर दिखाई दिए तो इससे भी बुरी तरह से पीटूंगा। और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही अब लिनियन जो होता है वो लिनफी को रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है कि सीनियर लिनफी, मानना पड़ेगा अब इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, आपके जैसा दूसरा कोई भी पर्सन नहीं हो सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सभी लिनफी के नारे लगाने स्टार्ट कर देते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मास्टर लिनफी, आप तो इनविजिबल हो, आपके जैसा कोई भी नहीं है, आपकी स्किल तो पूरी तरह से इनविजिबल है। और उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद जो लिनफी होता है वो भी अपने सर को पकड़ लेता है और वो अपने सर को पकड़ते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर तो मैंने बस ये छोटी सी ही पावर दिखाई है, ये लोग इसे देखकर ही इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, अगर मैंने असली पावर दिखाई तो पता नहीं ये लोग हार्ट अटैक से ना मर जाए।
और लिनफी के इतना सोचते के साथ ही अब जो शूक आई होती है वो अपने मन में सोचती है कि लेजेंड्स ऐसा बताते हैं ये जो हेवनली रिवॉल्यूशन आता है उसके अंदर खुद एम्प्रेस होते हैं जो कि यहाँ पर हेवनली रिवॉल्यूशन को ट्रिगर करते हैं। लेकिन जो मेरा सेवियर है उसने तो यहाँ से हेवनली रिवॉल्यूशन को ही भगा दिया। और शोकाई को इस तरह से अपनी तरफ देखता हुआ देखकर जो लिनफे होता है वो शोकाई से पूछता है कि क्या मेरे फेस के ऊपर कुछ लगा हुआ है, क्योंकि तुम्हारे मुंह से जो है वो राल टपक रही है। जो सुनते के साथ ही शोकाई जो होती है वो एकदम से अपने मुंह को पूछने लगती है। लेकिन तभी लिनफे जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सीरियस मत लो। लेकिन इसे छोड़ो, मुझे यहाँ पर अभी तुम्हें दूसरी चीज़ बतानी है। अभी तुम्हारा लेवल है वो जोन रियलम में जा चुका है, लेकिन अभी तुम्हारी जो बॉडी है वो जोन रियलम में नहीं गई, क्योंकि जो तुम्हारी बॉडी थी वो हेवनली रिवॉल्यूशन से होगी नहीं गुजरी है। तो इसीलिए अभी भी तुम वो पूरी तरह से वो जोन रियलम में नहीं हो। लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर वो जोन रियलम में पहुँचा दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो शुकाई होती है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और वो सरप्राइज होते हुए बोलती है कि क्या सच में आप ऐसा कर सकते हो। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उसको बताता है कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी बॉडी के ऊपर 5 कलर थंडरबोल्ट को डालना होगा, जिससे कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी होगा। तो क्या तुम इस चीज़ के लिए तैयार हो। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वे दोबारा से घर बनाने लगते हैं और वे घबराते भी बोलते हैं कि क्या ये दोबारा से यहाँ पर 5 कलर के थंडरबोल्ट को ट्रिगर करने वाले हैं। लेकिन क्या इन्होंने अभी उसे यहाँ से नहीं भेजा था, और अगर इन्होंने दोबारा उसे बुलाया तो क्या वो पिछली बार की ही तरह खतरनाक नहीं होगा। फिर आखिर जो सीनियर शूक आई है वो कैसे ही उस थंडरबोल्ट को पार कर पाएगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर इतनी पावर होगी कि वो उसे झेल सके। और वो इतना बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी लिनफी जो होता है वो केवल अपने मुंह से ही जो 5 कलर थंडरबोल्ट होता है उसे शोकाई के ऊपर डालने लगता है और उससे बोलता है कि ठीक है तैयार हो जाओ। और इसके इतना बोलते हैं हम देखते हैं कि शोकाई के ऊपर थंडरबोल्ट डालने लगता है, जिसका उसे काफ़ी पेन भी होता है। और अब लिनफी को मुंह से ही थंडरबोल्ट को निकालता हुआ देखकर वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं उनके तो मुंह खुले के खुले ही रह जाते हैं। और वे शो होते हुए बोलते हैं कि क्या कोई इंसान मुंह से भी थंडरबोल्ट को निकाल सकता है। सच में ये सिचुएशन कितनी खतरनाक है, मुझे तो अब लिनफी को देखकर ही डर लग रहा है। और उन लोगों के इतना बोलते कि शादी जो शो में होती है वो अपनी तलवार को लेकर उन लोगों के बीच में आ जाती है और उन लोगों के बीच में आते हुए बोलती है कि अगर तुम लोगों ने यहाँ पर बेफालतू की बकवासी करना बंद नहीं की तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे सरों को यहाँ पर फुटबॉल बनाने में। और उसके इतना बोलते कि शादी हम दोबारा से शूकाई को देखते हैं जिसके ऊपर की थंडरबोल्ट गिर रहे होते हैं, जिसका उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से एक एनर्जी का बहुत ही बड़ा ब्लास्ट निकलता है और वो एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं उन्हें भी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। और अब जो शूकाई होती है वो लिनफी का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलती है कि सीनियर लिनफी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस काइंडनेस के लिए, मैं आपकी इस काइंडनेस को कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। और इतना बोलकर शूकाई जो होती है वो अपने एनर्जी कोर को चेक करने लगती है और वो अपने एनर्जी कोर को देखते हुए बोलती है कि फाइनली मैं वो जोन रियलम में पहुँच गई। और उसके इतना बोलते हैं वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग शो होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या सच में ये कितना ज़्यादा औसम था, ये तो बहुत ही आसानी से यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर गई और उसी के साथ में ये यहाँ पर सर्वाइव भी कर गई है। तभी जो उनमें एक लड़की होती है वो रोते हुए बोलती है कि मुझे भी इसी तरह से यहाँ पर ब्रेक थ्रू करना है, क्या जो सीनियर लिनफी है वो मेरी भी मदद करेगी। और उन लोगों के इतना बोलते कि शादी अब शोकाई जो होती है वो लिनफी के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाती है और वो अपने घुटनों पर बैठते हुए उसे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि आपके पास में ऐसी एबिलिटी है कि आप जहाँ पर भी जाना चाहो आप जा सकते हो, लेकिन उसके बाद भी आप यहाँ पर मुझसे जो कुछ भी चाहते हो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो प्लीज़ बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो शोकाई को उठाते हुए उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर योंगजी की डिसाइबल हो, तो इसीलिए जो लोंगजी थी वो मेरी फ्रेंड थी, तो अगर उसकी डिसाइबल को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं यहाँ पर उसे ठीक करने के लिए ज़रूर आऊँगा। तो चलो चूँकि अब यहाँ पर सब कुछ ठीक है तो मैं घर पर जा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही शोकाई जो होती है वो लिनफी को रोकते हुए उसे बोलती है कि सीनियर क्या आप थोड़ी देर यहाँ पर रोक सकते हैं, क्योंकि हमारा डाउ की पैलेस जो है वो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाया, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हम आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी दावत को रखें, तो प्लीज़ क्या आप यहाँ पर रोक सकते हो। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उसको मना कर देता है और उसके कुछ भी बोल पाने से पहले ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। जो देखकर शोकाई को भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो कहाँ गया। और अब लिनफी के वहाँ से चले जाने के बाद हम देखते हैं कि जो शोकाई होती है उसके तो मन के अंदर लड्डू ही फूटने लगते हैं और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में ये कितना ज़्यादा कूल था। और इतना बोलकर शोगाई जो होती है वो हंसते हुए वहाँ से जाने लगती है, जिसे देखकर शोमिंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि आखिर यहाँ पर शोगाई के साथ में क्या प्रॉब्लम है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लाइटिंग थी उसके कारण इसका जो दिमाग था वो यहाँ पर डैमेज हो चुका है। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो लिनफी के हाउस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो वापस से आ चुका होता है। जो देखते के साथ ही अब जो याओ गैंग होती है वो लिनफी से पूछती है कि क्या हुआ, कि तुम इतनी जल्दी में क्यों आ गए, क्या तुमने वहाँ पर खाना नहीं खाया। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उसको बताता है कि जो शूक आई थी उसने मुझे खाने के लिए ऑफर किया था, लेकिन मैं मना करके आ गया। जो सुनकर याओ गैंग जो होती है वो उससे पूछती है कि अच्छा तो क्या उसने सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लिया।
जो सुनकर लिनफे जो होता है वो उसको बताता है कि हाँ उसने सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू को कर लिया है और अगर उसकी करंट पावर की बात की जाए तो उसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि मुझे नहीं लगता कि पूरे अर्थ के अंदर भी कोई पर्सन ऐसा होगा जो कि उसे हरा पाए। इवन कि सभी लोग अगर एक साथ में इकट्ठा होने के बाद भी उसके ऊपर अटैक करेंगे तो भी उसे नहीं हरा पाएंगे। जो सुनकर याओ गैंग उससे पूछती है कि क्या तुम भी उसको नहीं हरा सकते। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं उसको नहीं हरा सकता। मैं यहाँ पर पृथ्वी के ह्यूमनों में नहीं आता हूँ, मैं एक गॉड हूँ और मेरे सामने तो अगर उसके जैसी हज़ारों भी आ जाए तो वे भी मुझे यहाँ पर नहीं हरा पाएगी। और लिनफी की ऐसी बात को सुनते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियाँ जो होती है वो लिनफी की तरफ देखने लगती है। जो देखकर लिनफी उनसे बोलता है कि तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो, मैं एक गॉड हूँ। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो मेडिकल सेक्ट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम किसी बंदे की आवाज़ को सुनते हैं जो कि बोलता है कि ये तुम यहाँ पर न्यू आए हो तो इसीलिए थोड़ा शांत रहो। तुम यहाँ पर कितना भी शोर क्यों ना मचा लो, चाहे तुम यहाँ पर अपनी पावर को भी क्यों ना दिखा लो, लेकिन तुम लाइन को तोड़कर आगे नहीं जा पाओगे, तो इसीलिए चुपचाप लाइन में लगे रहो। जिसके बाद अब हम वहाँ पर एक मोटे लड़के को देखते हैं जो कि एक दूसरे बंदे को पैसे देते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर ये 1 लाख रुपए आप अपने पास में रखो और प्लीज़ मुझे यहाँ से आगे जाने दो। जो सुनते के साथ ही अब जो पहले वाला बंदा होता है वो उस मोटे से बोलता है कि ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन किसी को इस बारे में बताना मत। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब मेडिसिन सेक्ट के अंदर जाने वाले रास्ते को देखते हैं, जहाँ पर की बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई होती है। जिसके बाद अब हम मेडिसिन सेक्ट मास्टर को देखते हैं जो कि वहाँ पर बैठे हुए होते हैं और वो हंसते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर अब काफ़ी सारे लोग आने लगे हैं, लगता है कि मेरा जो मेडिसिन सेक्ट है वो पहले से भी ज़्यादा फेमस हो गया है। जो सुनते के साथ ही अब जो एल्डर होता है वो मेडिसिन सेक्ट मास्टर से बोलता है कि ये सब कुछ मास्टर लिन के कारण हो पाया है, क्योंकि जो मास्टर लिन थे उन्होंने आपको जो मेडिसिनल स्किल सिखाई थी उनसे आप काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए हो, तो इसके लिए हमें जो मास्टर लिन थे उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो मेडिसिन सेक्ट के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि चैंग जो होता है वो मो वैनर के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि लो हम यहाँ पर आ गए। और अब वहाँ पर मो वैनर को देखने के बाद जो लड़के वहाँ पर खड़े हुए होते हैं वो मो वैनर को देखते हुए अपने मन में सोचते हैं कि ये लड़की कितनी खूबसूरत है और ये ब्रैड को देखो ये कितना लकी है कि इसे इतनी खूबसूरत लड़की मिल गई। तभी जो वहाँ पर एक मोटा खड़ा हुआ होता है वो मो वैनर को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि कैसा रहेगा अगर मैं इसे अपना नंबर दे दूँ, तो हो सकता है कि हम दोनों की बातें चल जाए। और वे ये लोग सोच ही रहे होते हैं तभी जो चैंग होता है वो मो वैनर से बोलता है कि ठीक है चलो अंदर चलते हैं। और अब चैंग को अंदर जाता हुआ देखकर वो जो मोटा होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्रदर इस पोजीशन को खरीदने के लिए मैंने पूरे 1 लाख रुपए दिए हैं और तुम ऐसे ही कैसे अंदर जा सकते हो। लेकिन हाँ मेरे पास एक तरीका है जिससे कि मैं तुम्हें डायरेक्टली अंदर भिजवा सकता हूँ, अगर तुम इस लड़की को मुझे दे दो 10 मिनट के लिए तो तुम यहाँ पर मेरी पोजीशन को ले सकते हो। बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही जो चैंग होता है वो उस मोटे के सर को उसके धड़ से अलग ही कर देता है। जो देखते के साथ ही अब मेडिसिन सेक्ट के जो डिसाइपल होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर आते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम आखिर हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इस तरह से लोगों को मारने की। और इससे आगे की वो कुछ डिसाइपल बोल पाता है हम देखते हैं कि चैंग जो होता है वो उसके पेट में अटैक कर उसके पेट को पूरी तरह से फाड़ देता है। और अब उनमें से एक डिसाइबल को मार देने के बाद चैंग जो होता है वो दूसरे डिसाइबल की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सेक्ट मास्टर से मिलने के लिए आया हूँ, तो अगर तुम यहाँ पर मरना नहीं चाहते हो तो जल्दी से अपनी सेक्ट मास्टर को यहाँ पर बुला कर लेकर आओ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैंग जो होता है वो उस डिसाइबल के ऊपर अटैक कर उसे फेंक देता है और हम देखते हैं कि वो दरवाजे को तोड़ता हुआ सीधा अंदर जाकर गिरता है, जहाँ पर देखकर बाकी के जो डिसाइबल खड़े होते हैं वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं आखिर किसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि हमारे मेडिसिन सेक्ट के अंदर आकर यहाँ पर हमारे मेडिसिन सेक्ट का जो गेट था उसे तोड़े और उसी के साथ में यहाँ पर हमारे डिसाइपलों को भी मारे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही चैंग जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से यहाँ पर अपने मेडिसिन सेक्ट के मास्टर को बुलाओ, नहीं तो मैं तुम सभी को यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब वहाँ पर जो लोग खड़े होते हैं वो चैंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि ये बच्चा तो बिल्कुल यहाँ पर नॉर्मल लग रहा है और वहीं अगर इस लड़की की बात की जाए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मास्टर लेवल पर होगी। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा वाला एल्डर होता है वो बोलता है कि क्या बस ये मास्टर ही लेवल पर है, लेकिन एल्डर तो यहाँ पर नहीं है, क्या इसका मतलब यहाँ पर हम लोगों को ही इसे यहाँ पर ख़त्म कर देना चाहिए। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही चैंग जो होता है वो मो वैनर से बोलता है कि मो वैनर ये लोग कुछ ज़्यादा ही नाउस कर रहे हैं, तो जाओ जाकर इन्हें ख़त्म कर दो, क्योंकि मैं इनके साथ में यहाँ पर फाइट कर टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहता। जो सुनते के साथ ही जो मो वैनर होती है वो बोलती है कि ओके डार्लिंग इन्हें तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और अब मो वैनर को सामने आता हुआ देखकर वहाँ पर जो डिसाइबल खड़े होते हैं वो घबराने लगते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि जल्दी से एल्डर को बुलाओ। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि कहाँ से बुलाओ, मेरा जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ पड़ा हुआ है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मो वैनर जो होती है वो उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई एल्डर आ जाता है जो कि आते के साथ ही मो वैनर के वहाँ पर अटैक को रोक लेता है।
और वहाँ पर मो बैनर के अटैक को रोकते हुए चिल्लाता कर उससे बोलता है कि तुम्हारे डीमन सेक्ट की हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर हमारे मेडिसिन सेक्ट के अंदर आने की, क्या तुम हमारे हाथों से यहाँ पर मरना चाहती हो। और अब एल्डर को वहाँ पर देखते के साथ ही जो डिसाइपल होते हैं वो भी काफ़ी खुश हो जाते हैं और बेखुश होते हुए बोलते हैं कि लो फाइनली जो एल्डर है वो यहाँ पर आ चुके हैं, इसका मतलब हम यहाँ पर बच जाएंगे। एल्डर ही ने यहाँ पर मत छोड़ना, इन्होंने यहाँ पर हमारे 2 डिसाइपलों को मार दिया। जो सुनते के साथ ही एल्डर जो होता है वो गुस्से में उन लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर इन्हें भी नहीं रोक पाए, जिसका कारण से साफ सा है कि तुम लोग कल्टीवेशन ही नहीं करते हो, तुम लोग बहुत ही ज़्यादा लेजी हो। और वो ये बोल ही रहा होता है तभी जो चैंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मुझे लगा था कि यहाँ पर जो मेडिसिन सेक्ट का मास्टर है वो आएगा, लेकिन तो यहाँ पर तुम्हारे जैसा एक एल्डर ट्रैश यहाँ पर क्या कर रहा है। एल्डर, मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा रहने का एक चांस देता हूँ, जल्दी से जाओ और अपने मेडिसिन सेक्ट के मास्टर को बुला कर लेकर आओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो पहले मैं यहाँ पर तुम्हें ही मारूंगा। जो सुनते के साथ ही वो जो एल्डर होता है उसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, यहाँ पर पहले तुमने मेरी मेडिसिन सेक्ट के डिसाइपलों को मारा और अब तुम यहाँ पर मेरी और मेरे मेडिसिन सेक्ट मास्टर की इंसल्ट कर रहे हो, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही चैंग जो होता है वो अपने हाथों को फैलाते हुए उस मेडिसिन सेक्ट के एल्डर से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं तुम्हें मौका देता हूँ, आओ आकर मेरे ऊपर अटैक करो। जो सुनते के साथ ही जो मेडिसिन सेक्ट का एल्डर होता है वो अपने आर्मर को एक्टिवेट कर देता है और वो अपने आर्मर को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर अब ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर एक पागल से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। और इतना बोलकर वो जो एल्डर होता है वो अपनी पाम अटैक से चैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखकर मेडिसिन सेक्ट के जो डिसाइबल होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि देखो, जो एल्डर है वो यहाँ पर अपने सबसे फिनिशिंग मूव का अटैक का यूज कर रहा है, लगता है कि अब ये बच्चा यहाँ पर नहीं बचेगा, ये यहाँ पर मारा ही जाएगा। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।